नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिरेकल्स विद स्पिरिचुअल जर्नी चैनल। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। दोस्तों, आपने देखा होगा हम हमेशा जब भी परेशान होते हैं तो जो हमारी दशा चल रही है, जो हमारा ग्रह उल्टे चल रहा है, उसको ठीक किया जाए। कभी हम शनि के दान करते हैं, कभी हम शुक्र को ठीक करते हैं, कभी हम मंगल का उपाय करते हैं। लेकिन अगर दोस्तों ये सब चीज़ों को ठीक करने की बजाय जिस पर ये सब कुछ होने वाला है उसको ही ठीक कर लिया जाए, तो ये कोई भी चीज़ अपना इफ़ेक्ट नहीं दिखा पाएगी। मान लीजिए कि अग्नि को बुझाया जा रहा है क्योंकि अग्नि से जल जाएँगे। वायु को कम किया जा रहा है कि तूफ़ान ना आ जाए। जल को कम कर रहे हैं कि बाढ़ ना आ जाए। लेकिन दोस्तों, अगर इन सब चीज़ों से जिसने लड़ना है वही स्ट्रोंग होकर एक साइड में खड़ा हो जाए, या वो ऐसी जगह पर बैठा हो जहाँ पर ना अग्नि का कोई असर हो, ना वायु का, ना जल का, तो फिर इन सब चीज़ों के उपाय हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम बात कर रहे हैं अपने लगन के बारे में। अगर हम सारे घरों को ठीक करने की जगह, ग्रहों के उपाय करने की जगह केवल और केवल अपने लगन पर ध्यान दें, अपने लगन को स्ट्रॉन्ग कर लें, तो बाकी सारे घर अपने आप ठीक हो जाएंगे। जब हमने बर्थ लिया दोस्तों, तो हमने कुछ कर्मास को अपने ऊपर परमात्मा परम शक्ति के माध्यम से कुछ कर्मास को अपने जीवन में लिखवाया और पूरा करने का हमने एक टारगेट फिक्स किया होता है कि हम ये जन्म लेकर जाएंगे धरती पर, और ये सब चीज़ें जो हैं हम इनका पूर्ण करके इनको वापस लौटेंगे, ताकि हमारे जो कर्मास है वो कम हो जाएं और हमारे जो ये चक्रव्यूह हैं इनसे हम बाहर निकलें। लेकिन क्या होता है, जब हम जन्म ले लेते हैं तो जन्म लेते ही हम वो अपने जो पर्पस को हमने सोचा था कि जाके पूर्ण करना है, कर्मास को पूर्ण करना है, हम भूल जाते हैं। और क्या होता है, फिर हम दोष देने लगते हैं उस परम शक्ति को और ईश्वर को कि हमें ही ऐसी किस्मत क्यों दी। और हम दूसरों को देखकर अक्सर ये सोचते हैं कि हमारी किस्मत ऐसी क्यों नहीं है, या उसको इतना कुछ मिला है हमें क्यों कम मिला है, और बहुत सी चीज़ें हमारे मन में चलती हैं। लेकिन हमें ये ज्ञान नहीं होता कि वो सब कुछ तो हमने खुद अपने कर्मों में लिखवाया है, और हमने तो खुद उस पर्पस को डिसाइड किया है, उस टारगेट को हमने फिक्स किया है कि हम जाएंगे और पूरा करेंगे। तो दोस्तों, हमें जो भी इस जीवन में मिल रहा है वो हमने खुद फिक्स किया हुआ है, उसको पूरा करना है बिना टेंशन लिए, बिना घबराए उन संघर्षों से, और आगे बढ़ना है। लेकिन कैसे? हम तो हमेशा भटकते रहते हैं ये सोचकर कि कोई ना कोई हमें ऐसा उपाय मिल जाए, कोई हमें ऐसा कुछ बता दे जिसके ज़रिए हम ऊपर तक पहुंच जाएं, हमारे पास बहुत पैसा, दौलत, सब कुछ हो। हर इंसान की अपनी अलग-अलग इच्छाएं हैं, तो हर कोई अपनी इच्छा के अनुसार चाहता है कि उसको वो सब मिल जाए। लेकिन दोस्तों, सब कुछ मिल सकता है आपको, आप अपने कर्मास को भी पूरा कर सकते हैं, केवल और केवल अपने लग्न को स्ट्रॉन्ग करके। जब आपका बर्थ हुआ और आपको एक ईश्वर की ओर से एक ऐसे ग्रह में आपका बर्थ कर दिया गया, अब जिसको वो सब कुछ झेलना है जो उसने ऊपर डिसाइड किया था। और अगर आप अपनी कुंडली को देखेंगे या किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाएंगे, या आप खुद भी किसी ऐप के माध्यम से चेक कर सकते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह फिल करके, तो जो आपका फर्स्ट हाउस आपको मिला है, तो उसको ही आपको सिर्फ स्ट्रॉन्ग करना है। और जब आप उस पर काम करने लगेंगे तो वो सारी चीज़ें जो आप डिसाइड करके आए हैं, जो आपको अब संघर्ष के रूप में मिली हैं, चाहे वो आपके रिश्ते हैं, आपकी संतान है, आपके पैसे हैं, आपकी स्टडी है, शादी है, जीवन साथी है, आपकी मृत्यु है, आपके गुरु हैं, आपका आपके जो बिज़नेस है, आपका रोज़गार है, ये सब चीज़ें खुद ब खुद ठीक होती चली जाएँगी। आप अपने जो कर्मास निर्धारित करके आए थे बहुत ईज़िली उनको कंप्लीट कर पाएँगे अगर आप खुद स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, आप वीक हैं, और ये सारी चीज़ें आप पर हावी हो जाएँगी। अगर इनमें से सारी चीज़ें तो देखिए कभी भी ऐसा नहीं होता कि एंटी ही हों। अगर 2 घर आपके फ़ेवर में हैं तो हो सकता है कि 2 घर आपके एंटी हों और वो संघर्ष से आपको निकलना हो। कई बार हमने देखा है हमारा बचपन बहुत अच्छा जाता है, हमारी लाइफ़ बहुत अच्छी जा रही होती है, हमने सपने में भी नहीं सोचा होता
जो एकदम से शादी के बाद हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। हमें गलत हमसफ़र, गलत जीवन साथी मिलने के कारण हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है और हम एक डिप्रेशन में, एक टेंशन में चले जाते हैं और फिर भागते हैं इधर-उधर कि कैसे ठीक किया जाए। और कई बार आपने देखा है कि हमें शुरू में हमारा बचपन बहुत बुरा बीत रहा है और हमें स्टडी में या हमारे रिश्तों में हमारे माता-पिता से बहुत संघर्ष मिलता है, भाई-बहनों से बहुत संघर्ष मिलता है। लेकिन जैसे ही शादी होती है, तो हमारा जीवन 360 डिग्री पर चेंज हो जाता है। हमें इतना अच्छा जीवन साथी मिल जाता है कि जो हमने पीछे दुःख देखे थे, वो सब भूल जाते हैं। तो इसी तरह से कुछ ना कुछ, कोई ना कोई घर होता है जो आपको पूरा करना है, उसके संघर्षों को, आपने वो टारगेट को, तो उसके लिए आपको केवल और केवल अपने लगन पर काम करना चाहिए। सभी उपाय छोड़कर केवल अपने लगन को स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपका लगन मान लीजिए शुक्र में आपने बर्थ लिया है, शुक्र लगन है, जैसे तुला लगन हो गया या वृष लगन है आपका, तो आप अपने शुक्र को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि बाकी जितने भी ग्रह हैं वो अपने आप आपके सामने जब भी आएँ, तो आपको वो इतना असर या इतना प्रताड़ित ना कर पाएँ, जिससे कि आप नीचे गिर जाएँ। तो अगर आपका मंगल ग्रह है फर्स्ट नंबर में, तो मेष या वृश्चिक लगन है, तो आप अपने मंगल पर काम कीजिए। जो उस ग्रह के गुरु हैं, उनकी पूजा कीजिए, उनकी अर्चना कीजिए और जो भी आप मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर सकते हैं चीज़ें, वो सब कीजिए। अगर आपका बुध लगन है, यानी कि मिथुन लगन है या वर्गो है, कन्या लगन है, तो आप अपने बुध को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि बाकी जो भी आपके जीवन में संघर्ष आए, आप उसको आसानी से पार कर पाएँ। अगर गुरु है, आपका मीन राशि है या फिर आपकी धनु राशि है, तो आप अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। जो चीज़ें गुरु ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करनी चाहिए, उन्हें करना शुरू कर दीजिए। ईश्वर में अपना पूरा विश्वास रखिए, ईश्वर के चरणों में जगह लीजिए, हर रोज़ मंदिर जाइए, गुरुद्वारे जाइए और अगर आपका लगन चंद्रमा है, तो शिव जी की अर्चना कीजिए, पूजा कीजिए, शिव जी की शरण में जाइए और अगर आपका लिंग लगन है आपका और आप अपने सूर्य की अर्चना कीजिए, सूर्य देव की, सूर्य को खुश कीजिए, हर रोज़ उगते हुए सूरज को देखिए, मॉर्निंग में जल्दी उठिए। तो इस तरह से आपका बर्थ जिस लगन में भी हुआ है, आप उस अपने लगन को इतना स्ट्रॉन्ग करके रखिए कि बाकी जितनी चीज़ें आपके जीवन में आने वाली हैं, वो खुद ब खुद इस तरह से निकल जाएँ कि आपको इफ़ेक्ट ना कर पाएँ और आपके कर्मा भी पूरे हो जाएँ। तो दोस्तों, आप अपने लगन पर काम करना शुरू करें और देखिए ये जीवन कितना ईज़िली चलने लगेगा धीरे-धीरे और आप जो भी ऊपर से डिसाइड करके आए थे, उसको पूर्ण कर पाने में सफल होंगे और आपको कोई चिंता, टेंशन नहीं होगी। तो अपने लगन पर काम करिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ दोस्तों और जब तक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, आप सब ध्यान में रहें, आनंद में रहें, अपनों में रहें, अपनों के साथ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। मिलती हूँ जल्दी ही। धन्यवाद और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।